Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे सर। और दोस्तों, कल के मेरे वीडियो में मैंने बॉक्स नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज मैं आपको बॉक्स नंबर 4 बताऊँगा, ठीक है। बॉक्स नंबर 4 मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। बॉक्स नंबर 4 पढ़ने के पहले, देखने के पहले आप लोग मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाइयों तक मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते भी हुए और करने के ये पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को थम्स अप ज़रूर दें कि हाँ, मुझे ये चैनल आपका पसंद आ रहा है सर, आपका वीडियो पसंद आ रहा है, ताकि मैं और भी अच्छे से, मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे से आपको पढ़ाई पर जोर डाल के और अच्छा बेहतर बताऊं, ठीक है। सो प्लीज़ सी ऑन द वाइट बोर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट बॉक्स नंबर 4। बॉक्स नंबर 4 को क्या बोलते हैं? बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 4 it is called, box number 4 it is called present continuous tense। क्या? present present continuous tense, ओके। क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स नंबर 4 को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? तो बॉक्स नंबर 4 को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, यानी जो जैसे वो पढ़ रहा है, वो सो रहा है, वो खा रही है, मतलब जो कंटिन्यूअसली जो टेंस, जो जो निरंतर क्रिया चलती रहती, कार्य चलता रहता है और वर्तमान में चलता हो, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। वो भी कंटिन्यूअसली, ओके, निरंतर, ठीक है, निरंतर। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। मैंने बोला था, जो भी मैं टेंस पढ़ाऊंगा, जो भी बॉक्स स्टार्ट करूंगा, उसका सबसे पहले जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, ओके। क्या है भाई? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉक्स नंबर 4 इन सेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है बॉक्स नंबर 4 की? बॉक्स नंबर 4 की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, जिस वाक्य के अंत में रहा है,
रही है, के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहे हो, इत्यादि शब्द आए। इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जिसकी सहायक क्रिया जिसकी सहायक क्रिया सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज एन आर होती है, होती है। ओके। कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग affirmative sentence of box number 4। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, इसकी बनावट क्या होती है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज कामा आर, सॉरी इज एम आर बाद इज एम आर प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, B4 जिसको बोलते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म, इसी को B4 भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आईएनजी फॉर्म बोलो चाहे B4 बोलो। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। नोट इट डाउन। सो क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया इज एम आर, ठीक है, प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो एग्जाम्पल देखो। Should I remove upside please? Okay.
हम आज आगरा जा रहे हैं। यदि घूमने वाली बात होती तो विजिट हो जाता। विजिट मतलब देखने के लिए जो घूमने जाते हैं उसी विजिट बोलते हैं। हम आज आगरा जा रहे हैं, तो हम की मीनिंग होती है वी हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू वी कर्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वी सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ वी, अकॉर्डिंग टू वी सब्जेक्ट, वी आर यूजिंग, we have to use are, because we is because we are plural number. That's why with plural number subject we always use are in box number 4. Okay, means, and what are plural number subject in present continuous tense? So we are going to tell you: you, we, they, boys, girls, children, etc. They all are plural number subject, and for this we have to use always auxiliary verb of box number 4 are. Okay, so we are उसके बाद जा रहे हैं। हमने कल बताया था आपको कि हमारी किसी भी टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हमेशा क्रिया में ही छुपी रहती है। मतलब क्रिया जो होती है हमेशा आइडेंटिफिकेशन, क्रिया में ही उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन छुपी रहती है। तो रहे हैं उसके पहले क्या है? जा रहे हैं, तो जाने का काम हो रहा है और हम जाने के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जाने की मीनिंग क्या लिखेंगे? गो लिखेंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ना है। ठीक है, V1 लगा के उसी में आईएनजी लगाना है। ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। गोइंग, वी आर गोइंग टू क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, आगरा टुडे, वी आर गोइंग टू आगरा टुडे। ठीक है, हम आज आगरा जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वो सो रही है और मैं जग रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वो सो रही है और मैं जग रहा हूँ। वो सो रही है और मैं जग रहा हूँ। क्या हो जाएगा? दो सेंटेंस है इसमें, एक ही टेंस में दोनों सेंटेंस है। ठीक है, दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में है। वो सो रही है, वो रही है यानी फेमिनिन जेंडर है। क्या है? फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? शी। जानते रहिए, शी। उसके बाद सी के साथ प्लूरल नंबर नहीं है हमारा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके लिए इज। सी इज सोना, सी इज स्लीपिंग, एंड I am
a baking. She is sleeping and I am awaking. मतलब वो सो रही है और मैं जग रहा हूँ. And I am awaking. ओके. वो रो रही है और मैं हंस रहा हूँ. She is weeping and I am laughing. वो खाना बना रही है और मैं खड़ा हूँ. वो खाना बना रही है और मैं पानी पी रहा हूँ. She is cooking the food and I am drinking water or I am taking water. Got it? वो डांस कर रही है और मैं देख रहा हूँ. वे डांस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं. वे डांस कर रहे हैं, वो नहीं, वे और वो में बहुत फर्क है होता है. बिकॉज वे की मीनिंग होती है दे. ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है. क्या कौन सा सब्जेक्ट है? पीएनएस है ये. और वे नहीं बल्कि वो क्या है? वो की मीनिंग होती है ही. ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर है तो ही, और फेमिनिन जेंडर है यानी स्त्रीलिंग है तो उसके लिए सी. गॉट इट? और ये क्या है? एसएनएस है. याद रखना. वे नाच रहे हैं और हम देख रहे हैं. दे आर डांसिंग एंड वो नाच रहे हैं और हम देख रहे हैं. दे आर डांसिंग, वी आर लुकिंग हिम. यार लुकिंग देम. अगर बहुत से लोग नाच रहे हैं तो लुकिंग देम. ठीक है. दे आर डांसिंग एंड वी आर लुकिंग देम. दे आर डांसिंग एंड वी आर लुकिंग देम. ओके. नोट इट डाउन. And thereafter I have to note it down. I have to make you write the rules of where to use auxiliary verb is, where to use auxiliary verb am, where to use auxiliary verb are, with which subject we have to use is, am, are. So because you are very confused, I think you are very confused, and you will be confused where all used to are, where all used to am, where all used to are, where all used to is. Okay. So by seeing this problem I am just making you write the rules and laws. Okay, got it? तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ. सो प्लीज सी ऑन द वाइट बोर्ड. देखिए, लिख लीजिए. इम्पॉर्टेंट थिंग्स है. नोट. ये ऐसा कॉलम बनाइए. एसएनएस क्या लिखेंगे भाई? he, she, it, नेम में किसी का भी नाम आ सकता है. ठीक है. यहाँ लिखिए पीएनएस मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे. यू, वी, दे. ठीक है.
थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मैं आपको जो हिस यू वी दे आई है उसको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ही कॉलम रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 ही कॉलम रहेगा, ओके। तो ही सीट नेम के साथ क्या है, एसएनएस सब्जेक्ट, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता, करता, ठीक है। इधर लिखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, ओनली क्या यूज होती, इज। नेक्स्ट दूसरा क्या है, दूसरा लगता है नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर लिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नोट इट डाउन, हैव यू ऑल रिटन डाउन, ओके। रूल्स नंबर 2, यहाँ लिखना PNS सब्जेक्ट, PNS कर्ता के साथ, PNS कर्ता, यहाँ लिखना यहाँ हेल्पिंग वर्ब, PNS होते हैं यू वी दे, इनके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे हमेशा इस बॉक्स में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ओके। उसके बाद आगे देखो, इसी में ये भी PNS सब्जेक्ट ही होता है, कौन सा, ये, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ क्या लगता है भाई, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, क्या, एम। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, सिर्फ आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ओके। नोट इट डाउन प्लीज। नाउ बॉक्स नंबर 4 नेगेटिव सेंटेंस, बॉक्स नंबर 4 का नेगेटिव सेंटेंस, ओके। देखिए भाई, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जिस वाक्य बीच में, कहाँ पे भैया, बीच में, जिस वाक्य बीच में
नहीं शब्द आए, ध्यान देना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और अंत में इसी बॉक्स की आईडी जानते रहिए। बीच में नहीं शब्द आए तो ये तो सेंटेंस की आईडी हो गई, ठीक है। और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, तो ये बॉक्स यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आईडी, यानी दो आईडी को आपको ध्यान देखना है, या आपको ध्यान देते हुए दो आईडी को देखना है, ठीक है। मतलब केयरफुल्ली आपको दोनों ही आईडी को जब आप पहचान लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, तब आप इसका ट्रांसलेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है। जिस वाक्य के बीच में, इसलिए आपको पहले खूब अच्छे से सुनना है, उसके बाद खूब अच्छे देखना है, सुनना है, और उसके बाद समझना है, देयर आफ्टर आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रही हूँ, रहे हो, क्या, जैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। इत्यादि शब्द आए, इति मतलब ऐसे, आदि अनेकों, ऐसे अनेकों शब्द आए, ठीक है। इत्यादि शब्द आए, ऐसे अनेकों शब्द आए, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक की पहचान क्या होती है, इसमें नहीं शब्द आता है, होता है, ओके। जिसकी सहायक क्रिया किसकी, इस सेंटेंस और टेंस की, ठीक है। इस टेंस के सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, जिसकी सहायक क्रिया सहायक क्रिया, उसी के आगे इज एम आर के आगे नॉट लगा दिए, जिसकी सहायक क्रिया इज नॉट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इजंट, क्या बोलते हैं, इजंट, वास्ट्राफिटी लगा के, ठीक है। उसके बाद चाहे इज लिखो, इज नॉट लिखो, चाहे एजेंट बोलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिखेगा नहीं, आगे लिखते हैं, इज नॉट, आई एम नॉट, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, आमंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, आमंट, आर नॉट, क्या, आर नॉट, इसको बोलेंगे आरेंट,
जस्ट वेट प्लीज़। इसको क्या बोलेंगे भाई? आरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरेंट। ओके, ARENT होती है। लेकिन जो शॉर्टकट में लिखा है उसको कभी अपने फॉर्मल से नहीं बोलना है आपको, अपने सीनियर से नहीं बोलना है, ठीक है। अपने सीनियर के सामने आपको एजेंट नहीं बोलना है, एजेंट भी बोलते हैं, एजेंट भी बोलते हैं उसको। आमंट नहीं बोलना है, आरेंट नहीं बोलना है। अपने फॉर्मल लोगों से ये चीज़ें नहीं बोलना है, बल्कि इज़ नॉट, एम नॉट और नॉट कहना है, ना कि इज़न, आरेंट और आमंट बोलें, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अपने इनफॉर्मल बंदों से बोलना है, ठीक है। ये शॉर्टकट, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म में जैसे एजेंट है, आरेंट है, आमंट है, ये सब जो है अपने जो अपने से इनफॉर्मल हों, जो अपने से जूनियर हों, उनसे बात करना, जो अपने बराबरी के लोग हैं उनसे बोलना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग बनावट। अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 4 क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस इज प्लस इज एम आर प्लस नॉट किसी के भी साथ लगता है, इसलिए हमने क्या किया, इज एम पहले लिख दिया, उसके बाद स्लैश करके इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। Note it down, please. लिख लिया? देखो उदाहरण, वह रामायण पढ़ रही है इसलिए आज वो खाना नहीं बना रही है। वह रामायण पढ़ रही है। ध्यान देना, पढ़ने की मीनिंग रीड होता है, लेकिन जब अपने सिलेबस को छोड़कर बात किया जाए तब वहाँ पर हम रीड का प्रयोग करते हैं। जो अपने सिलेबस पढ़ते हैं, अपने सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर स्टडी और रीड दोनों का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन अपने सिलेबस की चीज़ों को पढ़ना वो क्या होता है, वहाँ पर स्टडी का प्रयोग होता है। और अपने सिलेबस को छोड़कर कोई दूसरे बुक्स, दूसरी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर रीड का प्रयोग करते हैं। दूसरे ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर रीड का प्रयोग करते हैं। वह रामायण पढ़ रही है, इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। इसलिए मैं खाना बना रहा हूँ। मैं खाना बना रहा हूँ। नहीं भाई, और रामायण पढ़ रही है इसलिए
इसलिए वो खाना नहीं बना रही है, वो खाना नहीं बना रही, बिकॉज नेगेटिव को दिखाना है ना भाई, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। वो रामायण पढ़ रही है इसलिए वो खाना नहीं बना रही है, नहीं बना रही है। तो निगेटिव दिखाना था इसलिए, नहीं तो वो सेंटेंस हम लिख देते हैं। वो रामायण पढ़ रही है, सी इज़, पहला क्या है, पहला वाला सेंटेंस भी बॉक्स नंबर 4 का ही है, लेकिन नेगेटिव में नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। बॉक्स नंबर 4 का ही दोनों सेंटेंस है। यहाँ तक जो है बॉक्स नंबर 4 का जो सेंटेंस है वह रामायण पढ़ रही है, ये बॉक्स नंबर 4 का यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इसमें नहीं शब्द नहीं है। और आगे वाले का जो सेंटेंस है, आगे वाले में देखो, इसलिए वो खाना नहीं बना रही है, तो ये बॉक्स नंबर 4 का ही है, बिकॉज इसमें भी रही है आया है, इसमें भी रहा है आया है। ठीक है, वह रामायण पढ़ रही है, वो रामायण पढ़ रही है, इसमें भी रही है आया है, उसमें भी रही है, दोनों बॉक्स नंबर 4 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के ही सेंटेंस हैं। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सी इज़ रीडिंग, अभी मैंने बताया था इज़ के साथ क्या लगेगा, सी के साथ इज़ लगता है। ठीक है, मैंने बताया था ना, इसलिए मैंने इज़ लगा दिया। सी इज़ रीडिंग, सी इज़ रीडिंग, she is reading the Ramayana, she is reading the Ramayana, that's why, चाहे that's why लिखो और चाहे that is why लिखो, that's why क्या लिखेंगे, that's why वो खाना नहीं बना रही है, she is not cooking food, क्या लिखेंगे भाई, कुकिंग, COOKING, कुकिंग फूड, सी इज़ कुकिंग फूड। ठीक है, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। ओके, नोट इट डाउन प्लीज़। हमें लगता है नीचे दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस को ऊपर लिखेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन करेंगे। वह रामायण पढ़ रही है इसलिए वो खाना नहीं बना रही है। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, वो रामायण पढ़ रही है इसलिए वो खाना नहीं बना रही है। रामायण पढ़ रही है, वह रामायण पढ़ रही है इसलिए वह रामायण पढ़ रही है इसलिए वह खाना नहीं बना रही है। वह रामायण पढ़ रही है इसलिए वह खाना नहीं बना रही है। सी is reading Ramayana, she is reading the Ramayana, she is reading the Ramayana, that's why she is reading the Ramayana, that's why she is not cooking food। क्या, she is not cooking she is reading the Ramayana, that's why she is not cooking food। Okay, note it down please।
देयर आफ्टर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTRROGH, जी दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है अभी। INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जिस वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या आईडी होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान ये होती है कि जिस वाक्य आरंभ में, आरंभ मतलब शुरुआत में, जिस वाक्य आरंभ में क्या शब्द है, जिस वाक्य आरंभ में क्या शब्द आए तथा उसी वाक्य अंत में उसी वाक्य के अंत में, जिस वाक्य आरंभ में क्या शब्द आए तथा उसी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, इत्यादि शब्द आए, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है। हमने बताया था जो बॉक्स अथवा जो टेंस चलता रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या के लिए उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसी टेंस अथवा उसी बॉक्स की सहायक क्रिया को सर्वप्रथम लिख देते हैं, यानी सबसे पहले लिख देते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में, प्रश्नवाचक मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्य में
प्रश्नवाचक वाक्य में क्या के लिए प्रश्नवाचक वाक्य में क्या की मीनिंग प्रश्नवाचक वाक्य में क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं। लिखते हैं बल्कि उसी टेंस बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले प्रयोग करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। सब्जेक्ट से भी पहले लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। समझ में आया इतनी बात? हाँ, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 4। देखो, हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस? ओके, may I remove it? Okay. भाई कुछ फेयर सेंटेंसेज हैं हर एक बॉक्स की, तो वो भी हमको लिखाना पड़ेगा, किसी दिन लिखा देंगे बेटा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट। इज, आई एम, आर। इज, आई एम, आर सबसे पहले लिख रहे हैं ना, उसके बाद यही लिखाया था अभी मैंने, सब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है, जैसे वो क्या वो नहीं पढ़ रही है, तो अगर इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस है और उसमें नकारात्मक भी वाक्य छुपा है, यानी क्या भी शुरुआत में है और बीच में नहीं भी शब्द है, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। अगर आता है सेंटेंस है तो ऐसा आता है सेंटेंस, अगर देखने को मिलता है, देखने को यदि आता है तो फिर यहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, यानी वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद। वर्ब के, मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, किसी भी टेंस में हो, किसी भी बॉक्स में हो। ठीक है, कोई भी बॉक्स हो, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या लगती है? इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूँ। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हमेशा नॉट लगता है, नकारात्मक अगर वाक्य उसमें है तो, नकारात्मक भी है तो। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, जैसे मान लो यूजेस पढ़ा रहा हूँ या मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ, तो शुड क्या है? यूज ऑफ शुड है, तो शुड के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद शुड लगेगा। शुड हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, टॉपिक भी है, यानी यूज टॉपिक भी है, और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब है, तो जस्ट उसके क्या बाद हम शुड के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स आईएनजी फॉर्म,
is am plus subject plus main was ing form plus object. नोट इट डाउन प्लीज। इज एम आर हमने क्यों लिख दिया स्टार्टिंग में? क्योंकि क्या की मीनिंग को दर्शाने के लिए हमने इज एम आर उसी टेंस की उसी बॉक्स की ऑक्सिलरी वर्ब को लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि क्या की मीनिंग नहीं होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और क्या जो शुरुआत में आता है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को क्या के लिए सबसे पहले लिख देते हैं। ओके, तो वही चीज़ हमने किया है। एग्जाम्पल देखो, क्या तुम कल स्कूल आ रहे हो? क्या तुम कल स्कूल आ रहे हो? आ रहे हो और आ भी छुपा है। ठीक है, हमने क्या बताया था? वर्ब जो है हमेशा उसी टेंस में ही छुपा रहता है। जो सेंटेंस जिस टेंस में बोला जाएगा उसी में मुख्य क्रिया छुपी रहेगी, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन, किसी भी बॉक्स अथवा किसी भी टेंस की आइडेंटिफिकेशन मुख्य क्रिया में ही छुपी रहती है। तो आ रहे हो, आने में ही आपका क्या रहा है, रही है, रहे हैं शो हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, क्या तुम कल स्कूल आ रहे हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क। तो क्या तुम अकॉर्डिंग, ये क्या को किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब इन ऑल इज एम आर। मीन कर्ता के अनुसार हमको इज एम आर में से किसी एक सब्जेक्ट के किसी एक जो है हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता के अनुसार इनमें से किसी एक सहायक क्रिया को यूज़ करना है। ठीक है, तो तुम के साथ अभी हमने लिखा था, तुम के साथ यू भी, दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है। तो लगाओ भाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा तुम है, आर यू। क्या कर रहे हो? मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म, मुख्य क्रिया जिसमें आइडेंटिफिकेशन आपकी छुपी रहती वही मुख्य क्रिया है। आपके इस बॉक्स की प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन रहे हो किस में छुपा है? आने में छुपा हुआ है। तो लिखो आर यू कमिंग टू स्कूल। टू लगा के आने जाने हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे जाने की बात हो रही है? आने की बार, स्कूल आने की। आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो? TOMARRO टुमारो। ठीक है, आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो, TOMARRO। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट, क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? तो क्या हो जाएगा? क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? क्या तुम मेरी बात मान रहे हो? आर यू, क्या हो जाएगा? आर यू अबाइड बाई मतलब होता है मानना, अबाइडिंग। आर यू ABIDING, अबाइडिंग बाई। आर यू अबाइडिंग बाई माई वर्ड्स? माई वर्ड्स मतलब मेरी बात। ठीक है, आर यू अबाइडिंग बाई माई वर्ड्स? आर यू अबाइडिंग बाई माई वर्ड्स या आर यू एग्रीइंग माई वर्ड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम अबाइड बाई ज़्यादा यूज़ करेंगे। आर यू अबाइडिंग बाई माई वर्ड्स? आर यू अबाइडिंग बाई माई वर्ड्स? ओके, नाउ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैव यू ऑल? देयर आफ्टर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इसके बाद डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, इसी के आगे लिख लो भाई डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक दिख रहा है कि नहीं आपको? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, जिस वाक्य के बीच में, अभी तक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो उसमें क्या लिखाया था, जिस वाक्य के बीच में नहीं बल्कि जिस वाक्य के शुरुआत में। अब यहाँ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं हम, जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, क्या, कितना, कितनी, कितने, किस समय। ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, क्या, कितना, कितनी, कितने, किस समय इत्यादि शब्द आए। इत्यादि शब्द आए तथा उसी वाक्य के तथा उसी वाक्य के अंत में, तथा उसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, क्या, रहे हो इत्यादि शब्द आए। इत्यादि शब्द इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या भाई, इत्यादि शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 4 तो जानते ही, बॉक्स नंबर 4 किसको बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। 4 का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, किसने, कितना, कितनी, कितने, किस समय, इसकी मीनिंग मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है, पहले भी बॉक्स नंबर 1 में शायद लिखा दिया था। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग, कंस्ट्रक्शन देखो भाई, बनावट,
क्वेश्चन वर्ड प्लस auxiliary verb is am are प्लस subject प्लस verbs ing form, okay, and plus object. Verbs ing form प्लस ऑब्जेक्ट। लिख लो भाई। क्वेश्चन वर्ड्स यानी इज एम आर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड यानी कब क्यों कहाँ कैसे किसी किसने कितना कितनी कितने किस समय, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड्स हैं। देयर आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके बारे में बोला गया हो, सेंटेंस जो उसमें जिसके द्वारा किया जा रहा हो या जिसके बारे में बोला जा रहा हो। क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, उदाहरण देखो ऊपर। वह कहाँ से, ध्यान देना कहाँ से की मीनिंग क्या होती है, लिख लो। वेंस, WHEN, वेन मतलब क्या होता है जब, और इसी में CE लगा देंगे वेंस। वेंस क्या, वेंस मतलब होता है कहाँ से। किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कहाँ से की मीनिंग। ठीक है, फ्रॉम लगाते हैं। जैसे आपको पूछना है कहाँ से हो आप, कहाँ से बिलोंग करते थे, क्या बोलेंगे लोग क्या बोल देते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम मतलब तुम कहाँ से हो या तुम कहाँ से आ रहे हो, तो क्या बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऐसा बोलते हैं। जबकि ऐसा इससे अच्छा क्या है, आप ये बोल सकते हो नए अपडेट मॉडल में, वह कहाँ से आ रही है। सेंटेंस देखो, आ रही है क्वेश्चन वर्क है, शुरुआत में वह कहाँ से आ रही है। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आप लिखेंगे कहाँ की मीनिंग सबसे पहले, हमने इधर लिखाया है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखें कहाँ से, WHENCE, वेंस, WHENCE वेंस, वेंस इज सी आ रही है, वेंस इज सी कमिंग, वेंस इज सी कमिंग। ठीक है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम की मीनिंग हो जाएगी वाई। अकॉर्डिंग टू वाई वी हैव टू यूज ऑक्सिलरी वर्ब। तुम क्यों रो रहे हो, तुम के बारे में बोला गया, रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वीप मतलब रोना, वाई आर यू वीपिंग। ठीक है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई आर नॉट स्टडिंग, वाई आर यू नॉट स्टडिंग, वाई आर यही क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस है। ठीक है, WH वर्ड,
वाई आर यू, अब मैंने बताया है कि अगर नेगेटिव भी सेंटेंस आ जाए इंट्रोगेटिव में तो हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई आर यू नॉट, यू के बाद नॉट लग रहा, ध्यान देना। वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट कमिंग स्कूल, तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो। वाई आर यू नॉट कमिंग स्कूल दीज डेज, आजकल तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो। वाई आर यू नॉट कमिंग टू स्कूल दीज डेज, ठीक है। नेक्स्ट, उसका सर दर्द क्यों हो रहा है, उसका सर दर्द क्यों हो रहा है। उसका सर दर्द क्यों हो रहा है। वाई इज सी Why is she being headache? Why is she being headache? Note it down please. कल मैं आपका इसका फेयर सेंटेंसेस बता दूंगा। जैसे इधर में लिख लीजिए, एक सेंटेंस लिख लीजिए, इधर उसकी, इधर मतलब यहाँ, इधर मतलब यहाँ, चाहे इधर इधर उधर मतलब हियर एंड देयर, मतलब यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ या इधर उधर। इधर उसकी शादी हो रही है, उधर वो जेल जा रहा है। इधर उसकी शादी हो रही है, इधर उसकी शादी हो रही है, और उधर जेल जा रहा है। ठीक है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप जानते रहिए ऐसे सेंटेंस मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। इधर उसकी शादी हो रही है और उधर वो जेल जा रहा है। She is marrying. She is marrying here, and she is marrying here and he is going to jail there. He is going to jail there. ओके, ऐसे सेंटेंस मैं आपको कल फेयर में बताऊंगा, फेयर लिखाने के लिए, ठीक है। इधर उसकी शादी हो रही है और उधर वो जेल जा रहा है, ठीक है। शी इज मैरिंग हियर, शी इज मैरिंग हियर एंड ही इज गोइंग टू जेल देयर, ठीक है। इधर मैं पढ़ रहा हूँ, उधर वो सो रही है। इधर मैं पढ़ रहा हूँ, उधर वो सो रहे हैं। हियर आई एम, चाहे हियर पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ। आई एम स्टडिंग हियर एंड शी इज
स्लीपिंग देयर, मैं इधर रो रहा हूँ और उधर वो हंस रही है। आई एम वीपिंग हियर एंड सी इज लाफिंग देयर। आई एम वीपिंग हियर एंड सी इज लाफिंग देयर। ठीक है। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन, शुड आई गो? थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास। हैव अ गुड नाइट। जय हिंद।